जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज मार्च 15 तारिख रविवार आज दिन केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर से भिडियो शेष जाए देखु एवं आपण मान भल पाइबा स्वरूप भिडियो को गोटे गोटे लाइक कर दिंतु सहित आम चैनल को जदि नुआ आसी चैनल को सब्सक्राइब कर साइड रे बेल आइकन को ऑल रे सेट कर दिंतु जहाँ फल आम प्रत्येक न्यूज आप सर्वप्रथम पाइपर तेज चलतु आज दिन केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आज प्रथम खबर आसंता काली छेचिब वर्षा सूचना मिली आसंता काली ठारू राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा हेब काली ठारू 19 तारिख मध्य राज्यर अधिकांश स्थान में वर्षा हेबा नहीं पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। राज्यर किछि स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा संभावना थिबा बेले अल्प किछि स्थान में कुआपथर वृष्टि संभावना रहिथिबा पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। एही समय झटका पवनर बेग 40 रु 50 किमी प्रति घंटा रही पारे बोली आंचलिक पाणीपाग विभाग निर्देशिका मनोरमा महांती सूचना दैछंती। सेपटे राज्य रे उपर मुहा पारद पश्चिम ओडिशा रे ग्रीष्म प्रवाह और उपकूल रे गुलगुली आसंता 24 घंटा पाई राज्यर हिट वेव जारी। राज्यर प्राय 25 स्थान में तापमात्रा 35 डिग्री उपरे रहिथिबा बेले आगामी 24 घंटा मध्य पारद आहुरी 2 रु 3 डिग्री बढ़िबार संभावना रही। राज्य उपरे रहिथिबा ट्रफ लाइन प्रभाव में मयूरभंज केन्दुझर और भद्रक जिलार किछि अंचल में हालुका वर्षा हो जाइछि। फल एही सब अंचल में तापमात्रा किछि कम रहिथिला हेले अवशिष्ट ओडिशार प्रबल खरा सह गरम आरंभ हो जाइछि। परवर्ती खबर पीएम किसान योजना को नहीं आसिला बड़ अपडेट करिवे अभियोग। तेबे सूचना मिली केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अधीन चाषी माने वार्षिक 3टी किस्ती आर्थिक सहायता पाती। एही योजनार 22तम किस्ती मार्च 13 तारिख में जारी करा जायतिला। एथर सारा देशर 90 नियुत अधिक चाषी परिवार अकाउंट रे 2000 टंका जमा करा जायतिला किंतु ए पर्यंत अनेक चाषी अकाउंट रे एही टंका पहुंची नाही। एपरी परिस्थिति रे भयभीत हेबार कौनसी आवश्यकता नहीं। प्रथमे किस्ती काहेकि अटकी रही ताहा बुझिबा जरूरी। किछि सरल पद्धति उपलब्ध अछि जहां आपनको आपनको घरे बसी स्थिति जांच करबा को अनुमति दिए। जदि कौनसी समस्या चिन्हट हुए तेबे सही सूचना आधार रे अभियोग दाखल करा जाय परिबो जहां द्वारा आपण आपनको अकाउंट रे तुरंत टंका जमा हेबो। जदि आपनको अकाउंट रे टंका जमा होई नाही तेबे प्रथमे हिताधिकारी तालिका रे आपनको ना जांच करिबा जरूरी। यह करिबा पई प्रधानमंत्री किसान पोर्टल परिदर्शन करंतु एवं लाभार्थी तालिका विभाग खोलंतु। तापरे तळे वर्णित पदक्षेप गुडी को अनुसरण करंतु। प्रथमे pmkisan.gov.in वेबसाइट खोलंतु। एठारे बेनिफिशियरी लिस्ट विकल्प ऊपर क्लिक करंतु। एबे आपणकर राज्य जिला उपजिला ब्लॉक एवं ग्राम चयन करंतु। एहा परे सर्च बटन दबांतु। आपणक गाँ संपूर्ण तालिका स्क्रीन रे देखा जिवो। जदि आपणकर ना एही तालिका रे देखा जाय तेबे आपण एही योजनार जणे हिताधिकारी। जदि आपणकर ना देखा जाऊ नहीं तेबे रेकर्ड रे किछि भूल थाई पारे। परवर्ती खबर पुणी अष्टम वेतन को नहीं आसिला बड़ खबर। तेबे सूचना मिली अष्टम वेतन कमिशन कर्मचारी एवं अन्य अंशदारी ठारू परामर्श लोड़ी। एही समय रे केंद्र सरकारी कर्मचारी मध्य गोटे प्रश्न निरंतर आलोचनार विषय हो सारी। परवर्ती वेतन समीक्षा कौन सप्तम वेतन कमिशन अपेक्षा अधिक वेतन वृद्धि करिबो? कर्मचारी संघ गुड़िक एक गुरुत्वपूर्ण फिटमेंट फैक्टर दाबी करुवा बेले विशेषज्ञ माने कहिसेंति जे चूड़ांत वृद्धि मुख्यतः गोटे प्रमुख कारण उपरे निर्भर करिपारे महंगा भत्ता। नुआ वेतन गठन कार्यकारी हेले महंगा भत्ता स्तर कौन हेबो यह एक गुरुत्वपूर्ण विषय हेबो। फिटमेंट फैक्टर काहेकि गुरुत्वपूर्ण? वेतन कमिशन अधीन रे दरमा समीक्षा निर्णय करुथिबा सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कारण गुड़िक मध्य गोटे हेउछि फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर हेउछि मूलतः संशोधित दरमा गणना करिबा पई विद्यमान मौलिक दरमा रे प्रयोग करा जायतिबा एक गुणक। सप्तम वेतन कमिशन रे फिटमेंट फैक्टर 2.57 स्थिर करा जायतिला। उदाहरण स्वरूप पूर्व सर्वनिम्न मौलिक दरमा 7000 थिला। 2.57 गुणक प्रयोग करिबा परे लेबर एक सरकारी कर्मचारी संशोधित सर्वनिम्न दरमा 18,000 स्थिर कर जाइथिला। परवर्ती खबर एबे विमान यात्री को शक झटका महंगा हैला इंडिगो टिकेट। तेबे सूचना मिली जदि आपण आगामी दिन रे विमान यात्रा पई योजना करूछंती तेबे महंगा हेबो आपणकर विमान यात्रा। गतकाली अर्थात 14 मार्च 2026 रु देशर अग्रणी विमान सेवा प्रदानकारी संस्था इंडिगो तार टिकेट दर बढ़ाइबा को निष्पत्ति नेछि। विमान इंधन अर्थात एटीएफ दर रे अहेतुक वृद्धि जोगु कंपनी एही अतिरिक्त इंधन शुल्क बा फ्यूल चार्ज को लागू करिछि। इंडिगो पक्षर कुहा जायछि जे 14 मार्च रु समस्त घरोई एवं अंतर्जातीय उड़ान पाई यात्री को अधिक टंका गणिबाकू पड़िबो। मध्य प्राच्य रे लगी रहितिबा युद्ध और भू राजनैतिक उत्तेजना जोगु विमान इंधन दर रे प्राय 85% वृद्धि घटिछि। जे जेट फ्यूल पूर्वरु बैरेल पिछा
85 ଓ $90 ମିଳୁଥିଲା ତାହା ଏବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 150 ଓ $200 ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁରୁଣା ପିଏଫ ଆକାଉଣ୍ଟ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଖବର। ତେବେ ସୂଚନା ମିଳିଛି ପ୍ରାୟତଃ ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ୟୁଏଏନ୍ ଅଧୀନରେ ଏକାଧିକ ଇପିଏଫ ଆକାଉଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ। କର୍ମଚାରୀମାନେ ଇପିଏଫକୁ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ମର୍ଜ କରିବାକୁ ଜରୁରୀ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅବସର ସଞ୍ଚୟ ଏକାଠି ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ବସି ଅନଲାଇନରେ ଏକାଧିକ ପିଏଫ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କିପରି ମର୍ଜ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ଏପରି ହୁଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଧିକ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ ଇପିଏଫ ଆକାଉଣ୍ଟ ସମାନ ୟୁଏଏନ୍ ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଅର୍ଥାତ ୟୁଏଏନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ସମୟରେ ସମାନ ରହିପାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ଏହା ଅଧୀନରେ ଏକ ପୃଥକ ପିଏଫ ଆକାଉଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ତଥା ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ମିଶ୍ରଣ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପୁରୁଣା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆକ୍ଟିଭ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବାଲାନ୍ସ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ସଂଗଠନ ଅର୍ଥାତ ଇପିଏଫକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତଥା ଆପଣଙ୍କର ପିଏଫ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅବସରକାଳୀନ ସଞ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିଯିବ। ଏହା ଡିଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିଳମ୍ବରେ ଉଠାଣ କିମ୍ବା ଅବଦାନ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ପରି ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦାରିଙ୍ଗବାଡିରେ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ। ତେବେ ସୂଚନା ମିଳିଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଡାଭାଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁର୍ଗମ ଗୁରୁତୁବାଡି ଗ୍ରାମରେ ଶନିବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପବନ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମର ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୃହ ସମେତ ଏକାଧିକ ପରିବାରର ଆଜବେଷ୍ଟର୍ସ ଉଡ଼ି ଯାଇ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶନିବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ହଠାତ୍ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏହି କାଳବୈଶାଖୀ ଝଡ଼ରେ ପ୍ରାୟ 8ଟି ଆଜବେଷ୍ଟର୍ସ ଉଡ଼ିଯାଇ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଗ୍ରାମର ରାମକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ 7ଟି ଏବଂ ଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନଙ୍କ 9ଟି ଆଜବେଷ୍ଟର୍ସ ପବନରେ ଉଡ଼ିଯାଇ ବହୁ ଦୂରରେ ଛିନ୍ଛତ୍ର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପଙ୍କଜ ପ୍ରଧାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହି କାଳବୈଶାଖୀ ସମୟରେ କେବଳ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପବନ ବହିଥିବା କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହୋଇ ନଥିଲା, ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଧୀରଜ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଟେଲିଫୋନ ଯୋଗେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ତହସିଲଦାର ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଅର୍ଥାତ ଆର୍ଆଇଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରବିବାର ଦିନ ଅର୍ଥାତ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ରିପୋର୍ଟ ହସ୍ତଗତ ହେବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଓ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଧୀରଜ ପାତ୍ର ତହସିଲଦାର ଦାରିଙ୍ଗବାଡି କହିଛନ୍ତି।